तो डालो जी फटाफट। आज का जो टॉपिक है अपना, सबसे पहले आपने लिखना है क्या, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चैप्टर कोई सा भी हो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है जी। चैप्टर कोई सा भी होगा, एज़ पर अलग अलग बुक, अलग अलग किताबें, चैप्टर जो होता है अलग अलग होता है, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। जो भी आपकी बुक में चैप्टर होएगा। अब ध्यान से देखना जी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, ठीक है जी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते किसे हैं, सब चीज़ें बता देंगे, फटाफट लिख लो। तो जो सबसे पहला होता है ना इसका मीनिंग, तो मीनिंग क्या होता है फटाफट लिख लो ज़रा। इट इज़ बेसिकली व्हाट, सिंगल वैल्यू। इट इज़ अ, पहले लिख लो फिर समझा देंगे। सिंगल वैल्यू which is used to represent the entire set of data. It is a single value which is used to represent the entire set of data. ठीक है। अब इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मेनली जो है ना आपका कौन सा है, मीन मीडियन मोड। इसके पार्ट होते हैं मीन मीडियन एंड मोड। सुनिए ये बातें। तो यहाँ पे हमने एरो लगा दिया। एक तो होता है क्या, मीन मीडियन एंड मोड होता है। तो आपका फर्स्ट है क्या होता है जी, मीन। तो मीन जो है सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट होता है। कभी कभी किसी किसी अलग बुक में लिखा होगा तो आपको पता होना चाहिए, मीन मीडियन एंड मोड। और मीन जो होता है, ठीक है जी, एक होता है अर्थमेटिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन और एक होता है हार्मोनिक मीन। तो आपको पढ़ना है सिर्फ अर्थमेटिक मीन। मीन में भी कितने होते हैं, तो ये ध्यान रख लेना है। तो मीन में 3 टाइप्स के होते हैं मीन, समझिए ये बातें। एक तो होता है आपका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। हाँ जी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। शॉर्ट में इसको AM, GM और HM भी कहते हैं। और ये जो, हाँ जी, सब बताएंगे सब बताएंगे। और ये जो आप अज्यूम मीन की बातें कर रहे हो ना, ये एक्चुअली में हार्मोनिक मीन के अंदर आता है। ये सॉरी, हार्मोनिक मीन में क्या बोल रहा हूँ भाई, ये इसके ना, हाँ जी, जो अर्थमेटिक मीन है उसके अंदर आता है आपका। एक होता है सिंपल और एक होता है वेटेड एवरेज। कौन सा कह रहे थे, अज्यूम मीन, वो मेथड होते हैं इन सब के निकालने के, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ये तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ये एवरेज की बात करा है। एक होता है मैथमेटिकल एवरेज, एक होता है पोजिशनल एवरेज, एक होता है कमर्शियल एवरेज। तो आपको मेनली 2 चीज़ें पढ़नी है आगे चल के। तो ये जो है ना आपका, ये जो मैंने मीन बताया है, ये बेसिकली क्या है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। यहाँ पे एक काम कर लेना, ये थोड़ा सा चेंज कर लेना यार, हल्का सा, रुको रुको रुको। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन है ना, इसको थोड़ा सा और सही से लिख दें भाई, थोड़ा सा करेक्ट करवा देता हूँ। ये जो है आपका इसकी जगह पे ना, ये मीन मतलब अर्थमेटिक मीन है, इसे लिखते हैं क्या हम लोग, इसे हम लोग लिखते हैं मैथमेटिकल एवरेज। इसे क्या लिखते हैं,
मैथमेटिकल एवरेज। इस अभी बता देंगे, डोंट वरी, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस लिख लेना है। कल को कहीं पे भी कुछ भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। आगे चल के सारी चीज़ें आपको आएगा, ठीक है। सारी चीज़ें जो भी बताऊंगा ना वो फालतू की चीज़ें नहीं बताऊंगा, इसलिए प्लीज़ एक बार नोट डाउन कर लो। अभी मैंने कुछ भी समझाना स्टार्ट नहीं किया, मैंने कहा पहले एक बार लिखा दें, फिर आपको सारी चीज़ें सही से समझा देंगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी में मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज और आपका कॉमर्शियल एवरेज। कॉमर्शियल एवरेज के बारे में ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है ना आपका पोजिशनल वाला, इसमें आपको पढ़ना है कौन सा, इसमें आपको पढ़ना है मीडियन एंड मोड। तो इसमें आपको मीडियन एंड मोड पढ़ना है, ठीक है जी। सर इसमें से हमें पढ़ना कौन कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, बस यही 3 पढ़ना है। बाकी ये टर्म्स होते हैं तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। और जो आपका अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है, तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, यू कैन ऑल्सो से काइंड्स। यहाँ पे एरो दिया हमने और इसको हमने लिख लिया, हाँ जी, काइंड्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। बस अब आ जाओ जी, अब ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो 2 ही होते हैं, एक कौन सा होता है आपका, हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट आ जाओ। सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन, बस ख़त्म। हाँ जी, तो आ गए, तो देखो सुनो फटाफट। हमारा जो चैप्टर है ना उसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका मीनिंग क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ सिंगल वैल्यू विच यूज टू रिप्रेजेंट द इंटायर सेट ऑफ डेटा। अगर मैं बोलूँ 5 सब्जेक्ट्स में आपके 60, 70, 80, 90 इस टाइप से मार्क्स आए, 60, 70, 80, 90 और 100 मार्क्स आए 5 सब्जेक्ट्स में, तो 5 सब्जेक्ट मिला के आपका टोटल एक मार्क्स होएगा। जब डिवाइड बाय 5 सब्जेक्ट करोगे तो एक सिंगल वैल्यू आएगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वो रिप्रेजेंट करेगा सारे ग्रुप ऑफ डेटा को, यानी कि मीन हमने निकाला, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। अब इसमें ना 3 चीज़ें होती हैं, मैथमेटिकल एवरेज होता है, एक पोजिशनल होता है, एक कॉमर्शियल होता है। कॉमर्शियल आपको पढ़ना नहीं, इसमें भी 3 होता है। पोजिशनल वैल्यू में आपको मीडियन एंड मोड पढ़ना है। अर्थमेटिक मीन एक होता है, सॉरी मैथमेटिकल एवरेज में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन होता है। ये मैथ्स में आपको पढ़ना होता है क्लास 11th में, तो मैथ्स अगर होएगा तो आपको पता चलेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे आएगा आपके ग्रेजुएशन में इसको पढ़ना पड़ेगा। अब अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, ये क्लास 11th में आपको फिलहाल अभी पढ़ना है। अब अर्थमेटिक मीन में 2 टाइप्स होते हैं, एक सिंपल अर्थमेटिक मीन और एक वेटेड अर्थमेटिक मीन पढ़ना होता है। तो आ जाओ जी, अब यहाँ से लिखो, अब यहाँ से मेन स्टार्ट है आपका अर्थमेटिक मीन, ठीक है जी, अर्थमेटिक मीन। और अर्थमेटिक मीन का क्या मतलब होता है, तो ये भी आपको समझा दे रहा हूँ मैं। हाँ जी, इसको बड़ा कैसे करेंगे, बड़ा भी तो हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, बड़ा नहीं हो रहा तो कोई। तो अर्थमेटिक मीन, तो सबसे पहले मीनिंग लिख लो आप, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक मीन। हाँ जी, तो अर्थमेटिक मीन, एक बात बताओ, मीन कैसे निकालते हो, अर्थमेटिक मीन बोले एवरेज बोले एक ही बात है अपने के लिए, ठीक है। हमारे लिए इसको डिनोट किससे करेंगे, एक्स बार से, इसे हम लोग एवरेज भी बोलते हैं, है ना। हाँ जी बिल्कुल ठीक, क्या बोलो दोबारा, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो सबसे पहले बताओ जी, फार्मूला क्या लिखते थे सर, ये तो हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स बार जिसे हम लोग बोलते हैं मीन,
मीन बोलो, अर्थमेटिक मीन बोलो, एवरेज बोलो, एक ही बात है। तो समेशन ऑफ कैपिटल एक्स है ना, इसको हम बोलते हैं सिग्मा एफ अपॉन में एन बोलते हैं, राइट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कई बार बुक्स में आपको इस टाइप से भी लिखा हुआ मिलता है, पता है कैसे, अपॉन में एन तो है ही, तो ऊपर में क्या लिखेगा, एन इक्वल्स टू, हाँ जी, इस टाइप से कहीं देखा है आपने क्या, नहीं तो छोड़ो, ये क्लास 10th में मिलता था, और अच्छी बात है, यहाँ पे उतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो समेशन ऑफ, हाँ जी, या सम ऑफ, जल्दी से बताओ, लिखा हुआ भी है, हाँ जी, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लिखते रहना, ये आसान है, जहाँ पे मुश्किल वाली बात होगी वहाँ पे कहूँगा रुको पहले समझा देता हूँ, फिर आप लिखना। तो ये सब आसान है, कोई मुश्किल नहीं, ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मीनिंग यहीं से आया है, मीनिंग यहीं से निकल के आया है ये वाला, ठीक है। इस सेम मीनिंग आपको जो है मैंने बता दिया है, तो ये मीनिंग है, पढ़ सकते हो आप, राइट। इसको चाहो तो हैंड रिटन में ही लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीनिंग लिख लिया, वैसे आता नहीं है मीनिंग, बट फिर भी ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसके दो टाइप्स होते हैं, हाँ, जो आएगा इंपॉर्टेंट वो बता देंगे। तो देखो डेफिनेशन लिख लिया, और अर्थमेटिक मीन मे बी इधर सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन, जो कि ऊपर में भी लिखाया था, दिस इज कॉल्ड काइंड्स, ओके। और ये नॉर्मली मीन का फार्मूला होता है, मीन डिनोटेड बाय एक्स बार, इसे बोलते हैं समेशन ऑफ एक्स सिग्मा एक्स अपॉन में एन, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, क्या अपने को क्या करना है, मेथड्स। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मेथड्स, कि भाई फार्मूले के जो मेथड्स होते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन के कई सारे मेथड होते हैं। पता है आपको कितने मेथड्स होते हैं, हाँ जी, टोटल 9 मेथड्स होते हैं अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के। तो लिख लो जी मेथड्स। क्या सर हमें सारे पढ़ने हैं, आंसर इज यस। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन, मेथड्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन। क्या मैं अर्थमेटिक मीन को आगे से AM लिखूंगा तो चलेगा, हाँ सर ठीक है, शॉर्ट में, ओके। तो कितने मेथड्स होते हैं, तो होते वैसे 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं। तो 3 मेथड्स होते हैं, और एक्चुअली में 3 टाइप्स ऑफ सीरीज़ होता है। सीरीज़ के बारे में आपको पीछे के चैप्टर्स में पढ़ना था, जो कि आपने अभी तक पीछे वाला चैप्टर पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे आपको बता देंगे। तो एज पर सीरीजेज फार्मूला अप्लाई होता है। तो 3 मेथड्स का नाम है, सबसे पहले मेथड्स का नाम है, ए लिखता हूँ, डायरेक्ट मेथड। तो ये एक्चुअली में ये मेथड्स है, ठीक है। सेकेंड होता है क्या, शॉर्टकट मेथड, जिसे हम क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड। और अज्यूम्ड मीन मेथड, एक ही बात होती है। और तीसरा जो होता है आपका, वो होता है क्या, तीसरा वाला, बिल्कुल सही जवाब, स्टेप डेविएशन मेथड। आपकी मैडम ने स्कूल में पढ़ाया होगा, थोड़ा बहुत याद भी होगा। तो थर्ड वाले का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है सर, अब यहाँ पे बात करते हैं, क्या मेथड्स तो हमने समझ लिया, अब बात करते हैं ज़रा, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ नहीं है, तो मैं आपको पढ़ा दूँ सीरीज़ किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ सीरीज़। तो 3 टाइप के सीरीज़ होते हैं, टाइप्स ऑफ, जितने भी स्टैट्स के डेटा हैं, चाहे मीन पढ़ो, चाहे मीडियन पढ़ो, चाहे मोड पढ़ो, सभी जगह पे 3 टाइप्स ऑफ डेटा आएगा।
इसको समझ लिया तो फिर बस सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो 3 टाइप्स ऑफ, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ जितनी भी स्टैट्स के अंदर जो चैप्टर है, मीन हो चाहे मीडियन हो चाहे मोड हो, इन तीनों चैप्टर में ये 3 टाइप्स ऑफ डेटा पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर जो फॉर्मूला बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अप्लाई करेंगे, जो भी मेथड्स बोलेगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। तो सीरीज समझना बहुत आसान है, सीरीज समझ गया ना तो फिर आप अपने आप सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो टाइप्स ऑफ सीरीज 3 होते हैं, कौन कौन से सर? टाइप्स ऑफ सीरीज 3 होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज, एक होता है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कौन कौन सा होता है सर? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो लिख लेंगे कौन सा? इंडिविजुअल। दूसरा होता है डिस्क्रीट, हाँ जी, और तीसरा होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। फटाफट रिज्वाइन करो भाई। हाँ, तो टाइप्स ऑफ सीरीज लिख लो फटाफट जल्दी से। तो एक होता है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, यानी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ओके, ठीक है सर। अब ये इंडिविजुअल सीरीज होता कैसा है? तो एग्जाम्पल, फटाफट यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते चले जाएंगे। एग्जाम्पल, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है ना, सिर्फ और सिर्फ डेटा दिया होता है, जैसे मार्क्स। एग्जाम्पल नंबर 1, मार्क्स दिया रहेगा, ठीक है जी। 4 कह रहा हूँ, सपोज 40 है, 50 है, 30 है एंड 40। तो 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे दिया होगा स्टूडेंट एंड दिया होगा मार्क्स 40, 50, 30, 40। ये है मिस्टर कौन? राम, मोहन, सोहन और दिनेश। एक ही बात है, कुछ मुश्किल लग रहा है? सेम चीज़ें हैं, बट है अभी भी ये इंडिविजुअल। कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। दूसरा इस टाइप से भी दिया रहता है मार्क्स। ये सेम चीज़ें आपको किस टाइप से दिया रहेगा? जैसे 40, 30, 50 और 40। ये तीनों का तीनों क्या है? इंडिविजुअल सीरीज है। समझ में आई बातें? डिस्क्रीट सीरीज कैसा रहता है? देखो जी, डिस्क्रीट सीरीज कैसा रहता है। तो डिस्क्रीट सीरीज में आपको दो चीज़ें दिया रहता है, वन इज फ्रीक्वेंसी, अनदर इज डेटा। तो जैसे यहाँ पे दिया होगा आपका क्या, एक तो देगा मार्क्स, सेम 40, 50, 30 और 40,
और यहाँ पे देगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ क्या देगा, स्टूडेंट्स। तो जैसे 40 मार्क्स वाले आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स आए हैं, मान लो 5। जिन जिन के 50 मार्क्स आए हैं, जिन जिन के 50 मार्क्स आए हैं वो नंबर ऑफ 7 स्टूडेंट्स है सपोज। जिसके 30 नंबर आए हैं, ठीक है, फेल वाले बच्चे, वो हैं आपके मान लो 8, ठीक है भाई। और 40 नंबर वाले, अरे यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्ट कर लोगे कि 2 बार 40 लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे 2 बार वैसे 40 नहीं होता, इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा चेंज करके 60 और 70। इंडिविजुअल में दिया रह सकता है 2 बार, इसमें नहीं रहेगा। यहाँ पे भी मैंने चेंज कर दिया, वैसे कोई उतना इशू वाली बात है नहीं। फिर 30 और ये लिख लिया मैंने 60। यहाँ पे मैंने दिया 40, 50, 60, 70। तो 40 मार्क्स वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, 50 मार्क्स वाले 7 हैं और 80 मार्क्स वाले। और दूसरा एग्जांपल और भी देता हूँ आपको। दूसरे में इस टाइप से लिखा रहता है, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये टेबल दिया रहेगा। यही सेम चीज़ इस टाइप से लिखा रहेगा कॉलम वाइज। तो जैसे है 40, 50, 60 और 70, ये है 5, 7, 8 और 10, एक ही बात होती है, ठीक है। यहाँ तक कोई मुश्किल? और कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ तो बहुत ही आसान है, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ बहुत ही आसान है, उसको समझना बड़ा ही आसान है। बिल्कुल सही जवाब। उसमें क्लास इंटरवल दिया रहता है, तो इसका एग्जांपल है जैसे क्लास इंटरवल दिया रहेगा। तो 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30, 40, ये क्लास इंटरवल भी एक्चुअली में मार्क्स ही होता है, ये मेन एक्स होता है। और इधर पे सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया रहेगा। तो जैसे 5 है, 7 है, 8 है और 10 है। यहाँ तक कोई मुश्किल? इसके अलावा ये तो आपको नॉर्मली बताया कंटिन्यूअस सीरीज़ का, आगे चल के आपको बताएंगे लेस देन, मोर देन, वो सब भी कंटिन्यूअस में आता है, ठीक है ना। एक छोटा सा और लिखा दें क्या, जैसे लेस देन, मोर देन, वो सब इसी में आता है। क्लास इंटरवल को CI बोलेंगे, जिसको हम लोग मार्क्स भी बोलते हैं। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है जी। हाँ जी, कुछ कह रहे हो, बताओ बताओ। तो जैसे यहाँ पे लिख दे लेस देन, ठीक है, क्या लिख देगा वो, लेस देन 10, बिल्कुल लेस देन 20। लेस देन इंक्रीजिंग वे में होता है और मोर देन जो होता है वो डिक्रीजिंग वे में होता है। तो इस टाइप से वो देता है। हाँ, वो आगे आएगा, ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में सीखना है हमें, वो भी चैप्टर पढ़ेंगे। बोलो बोलो, कुछ कह रहे हो। लेस देन अगर 10 है तो बिल्कुल सही, लेस देन 10 है तो 0 to 10, लेस देन 20 है तो 10 to 20, लेस देन 30 है तो 20 to 30, इस टाइप से होता है। ये हमें सब सीखेंगे, टेंशन ना लो। ये सब चीज़ जब क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन भी आएगा, तो कन्वर्ट करना हम लोग सीख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए कि इंडिविजुअल सीरीज किसे कहते हैं, डिस्क्रीट किसे कहते हैं और कॉन्टीन्यूस। यहाँ पे सब में ज़रा ना, यहाँ पे ये देखना, ये जो मार्क्स होता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं एक्स, और ये होता है फ्रीक्वेंसी। इसमें मार्क्स जो है वो है आपका एक्स, और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो है आपका एफ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ होता है, और मेन जो डेटा होता है मार्क्स वो एक्स होता है। इसमें जो है आपका, ये है आपका एक्स, तभी तो इसका सम करेंगे। इसमें आपका मार्क्स जो है एक्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये जो मार्क्स है ये है आपका एक्स। समझिए बातें, तो डोंट बी कंफ्यूज, राइट। तो ये टाइप्स ऑफ सीरीज हमने पढ़ लिया।
तो ये जो टाइप्स ऑफ सीरीज है ना, तो जो डायरेक्ट मेथड है, तीनों टाइप्स में डायरेक्ट मेथड भी लगता है, तीनों टाइप्स में शॉर्टकट मेथड भी लगता है, और तीनों टाइप्स में स्टेप डेविएशन का भी फार्मूला लगता है। समझिए ये बातें। तो बस आ जाओ, एक पेज छोड़ देना, पूरा एक पेज। अब बड़ा वाला रजिस्टर से तो हाफ पेज छोड़ दो, उसके बाद यहाँ से आ जाओ, एक एक एग्जाम्पल करेंगे और बस करते चले जाएंगे, हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा कर रहे हैं अभी, सबसे पहले हम लोग कौन सा सीरीज़, इंडिविजुअल सीरीज़ के क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम ऑल थ्री मेथड्स। इंडिविजुअल सीरीज़, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज़ है, और मेथड्स कितने होते हैं, 3। कौन से, हाँ जी, नालायक, मेथड के नाम कंफ्यूज मत करना। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ये सीरीज है। मेथड होते हैं डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट तरीके से, और स्टेप डेविएशन से। तो अज्यूम्ड मीन बोलो या शॉर्टकट एक ही बात होता है, याद रख लेना, अज्यूम्ड मीन, और इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। और तीसरा होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है ना। तो क्या एक एग्जाम्पल लिखें और इसको ऑल थ्री मेथड से सॉल्व करना है, हाँ सर हाँ। तो एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे फटाफट लिख लेना है, ये है आपका एग्जाम्पल। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है क्या, कैलकुलेट मीन सर, अर्थमेटिक मीन, यानी कि x बार कैलकुलेट करना है। ओके, और टेबल दिया हुआ है आपका क्या, एक तो दिया हुआ है मार्क्स, और स्टूडेंट्स के नाम भी दे दूं क्या अलग से, हाँ सर स्टूडेंट्स के नाम भी दे देना। चलो जी, नेम, ओके। अब बताओ, या फिर यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट नेम, नेम की जगह सब्जेक्ट नेम भी लिख सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है, सब्जेक्ट नेम। तो क्लास 11th में कितने सब्जेक्ट हैं आपके पास, सर क्लास 11th में कितने सब्जेक्ट है, 5। कौन कौन से, फटाफट बताओ। हाँ जी, सबसे पहला अपना इकोनॉमिक्स, फिर इंग्लिश, और बता दो कोई सा भी सब्जेक्ट बता दो, पॉल साइंस, हिस्ट्री और साइकोलॉजी। ठीक है जी, साइकोलॉजी की जगह मैथ्स लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, और इन पांचों सब्जेक्ट्स में आपको नंबर दिए, मार्क्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। तो ये नंबर कितने आए हुए हैं बता दो जी। सपोज़ इकोनॉमिक्स में आ गए आपके 80, इंग्लिश में आ गए जी 70, पॉल साइंस में आ गया जी 80, हिस्ट्री में आ गया 60, मैथ्स में आ गया सपोज 90। ठीक है जी, अब हमें कैलकुलेट करना है मीन फ्रॉम ऑल थ्री मेथड्स। क्वेश्चन एक ही है, और आपको पता होना चाहिए अगर सेम क्वेश्चन है ना, तो तीनों मेथड से आंसर क्या होता है, सेम ही आता है, बस करने का तरीका, मेथड्स अलग अलग हैं, आंसर तो सेम ही आएगा ना, मीन तो मीन की वैल्यू सेम ही आएगा, क्योंकि डेटा वही है। समझिए अब बात को। तो ये चीज़ें ऑलवेज ध्यान रख लेना है, तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रख लेना है। हाँ जी, एक सेकेंड देना। हाँ जी, तो अब कैलकुलेट करो। तो सबसे पहला फार्मूला देखो, ये जो एक पेज लिखवाया ना आपको, इसमें ना एक बॉक्स बनाना है। कैसा बॉक्स, देखो जी, देखो मैं बना दे रहा हूँ, ये है फार्मूले का बॉक्स। ठीक है, ये फार्मूले का बॉक्स बनाना है, 4 कॉलम और 4 रोज़ बनाने हैं, 4 कॉलम और 4 रोज़ बनाने। एक पेज पूरा छोड़ दोगे तो ज़्यादा बेटर है, 4 कॉलम और चलो कोई बात नहीं, जितना छोड़ दिया है सफिशिएंट है, टेंशन मत लो। ठीक है, ये फार्मूले के लिए, यहाँ पे अपन फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला। ठीक है, मीन का। तो हमें 4 कॉलम और 4 रोज़ बनाने हैं। कैसे,
सर 1, फिर 2 और फिर 3, तो ये टोटल 4 हो गया। और यहाँ पे भी आपको 4 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, बन गया। अब देखना ज़रा, जो अपना ये है ना, इसमें लिखना है क्या, सीरीज़ वाइज करना है ना, हमें इंडिविजुअल सीरीज़ का फर्स्ट करना है। तो मैंने क्या किया, इधर पे लिख दिया मेथड्स। सबसे पहला कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। फिर दूसरा कौन सा है, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड का दूसरा नाम क्या होता है, तो सर वो भी लिख ही दो यहाँ पे, शॉर्टकट मेथड। अज्यूम्ड मीन या फिर शॉर्टकट। शॉर्टकट मेथड। तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, 3 मेथड्स हो गए हमारे पास। 3 सीरीजेज हैं, कौन कौन से सर, सबसे पहला कौन सा सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीजेस। फिर है डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो जो सबसे पहला है ना डायरेक्ट मेथड में, उसमें वही सेम अभी ऊपर में जो फार्मूला लिखा है, मीन को डिनोट करेंगे एक्स बार से, इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। ठीक है, अज्यूम्ड मीन, नाम ही है अज्यूम्ड मीन है, तो यहाँ पे ना ए प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स मीन इक्वल्स टू ए प्लस और सिग्मा अब एक्स की जगह ना डी आएगा, डी स्मॉल डी, और अपॉन में एन। ठीक है, अपॉन में एन। जहाँ पे भी क्या होता है, अज्यूम मीन ए आएगा तो वहाँ पे डी आता है, ये ध्यान रख लेना है, वहाँ पे डी आता है, समेशन ऑफ डी होएगा। और स्टेप डेविएशन का क्या फार्मूला होएगा, तो स्टेप डेविएशन इक्वल्स टू होता है मीन इक्वल्स टू, हाँ जी बता सकते हो, इसमें भी ए आता है, प्लस सिग्मा, हाँ जी बताओ, डी की जगह पे डी डैश आ जाएगा और अपॉन में एन होएगा। तो जैसी डैश होगा तो एक मल्टीप्लाई भी हमें करना होता है। अब अलग अलग किताब में, हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन में, ये जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना अलग अलग बुक्स में, किसी में सी लिखा रहेगा, किसी में आई होता है, किसी में एच भी होता है। तो आपके बुक में जो भी है दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली कॉमन डिफरेंस कहते हैं उसको। ठीक है जी, तो वो आप लिख लो। हाँ जी, ज़्यादातर में सी होता है, बिल्कुल सी होता है, अभी बताएंगे सब चीज़ें करना। तो आपके बुक में कौन सा है, सी है, मैडम ने आपकी क्लास में सी बताया है, एच बताया, आई बताया, क्या बताया, जो बताया वो लिख लेना। ज़्यादातर बुक में सी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सी लिख दिया है। ओके, तो ये 3 फार्मूला है फ्रॉम ऑल 3 मेथड्स। ऑल 3 मेथड्स कह रहा हूँ, बल्कि इंडिविजुअल सीरीज में, हाँ, तीनों मेथड से ये 3 फार्मूले आ गए। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे सॉल्यूशंस निकालेंगे। अब बस खत्म, सॉल्यूशन। तो सबसे पहला मेथड कौन सा है अपना, सर सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। तो दोबारा से ये टेबल बना लेना है शॉर्ट में। मार्क्स कितना था, मार्क्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स। कितने कितने मार्क्स थे सर, 80, 70, 80, 60, 90। आप चाहो तो इधर पे सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हमने मार्क्स को एक्स लिख लिया है, ये अपना एक्स, ये था मार्क्स, और ये था सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो भी था 80, और बताओ 80, 70, 80, 60 और 90। पहला तो मैथ्स था, इको, और लास्ट मैथ था, इतना याद है मेरे को। फिर उसके बाद इंग्लिश था आई गेस, एंड पॉल साइंस था, और हिस्ट्री था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हमें क्या करना है, नीचे वाइज करना, ये नहीं कि इधर साइड में है। तो फिलहाल यहाँ पे जगह है, तो मैं वैसे तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर देना। एग्जाम में हमेशा नीचे की तरफ करना है, ये जगह छोड़ के रखना है ताकि यहाँ पे हम फार्मूला लिख पाएँ। कई सारे फार्मूला लिखने होते हैं,
तो इसलिए ऑलवेज नीचे की तरफ करना। तो एक्स मीन का फार्मूला पहले लिखो, फार्मूले के आधे नंबर मिलेगा, तो हर बार फार्मूला लिख के आना है, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। ठीक है, अब हमें सिग्मा एक्स चाहिए, तो सर सिग्मा एक्स कौन सा होएगा, बताओ जी बताओ, सिग्मा एक्स कौन सा होएगा। तो इसका जो टोटल होता है भाई, सिग्मा एक्स का मतलब क्या, सम ऑफ एक्स है ना, सम ऑफ एक्स, तो टोटल कर लो जी, इसे ही हम लोग बोलते हैं सम ऑफ एक्स। 80 प्लस 70 150 प्लस 80 230 प्लस 60 290 प्लस 90 380। एम आई राइट, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो ये आ गया 380 डिवाइडेड बाय 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5। सर फार्मूला पहले लिखना था, आपने मिटा दिया, दोबारा से लिख दे रहा हूँ, समेशन एक्स अपॉन में एन। ठीक है जी, तो कितना आ गया आंसर बताओ, 5 7 जा 35 और 5 6 जा 30, तो 76 मार्क्स। आंसर किस में आया, ये मार्क्स है तो मार्क्स, रुपीज़ रहेगा तो रुपीज़ लिखेंगे, जो भी यूनिट रहेगा इसके भी नंबर कटते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, देखो ना, अगर 5 सब्जेक्ट में अलग अलग डिफरेंट मार्क्स आए हैं किसी स्टूडेंट के, अगर मैं बोलूँ ऑन एन एवरेज बेसिस पर सब्जेक्ट कितने मार्क्स, तो 76 मार्क्स, क्योंकि 76 इंटू 5 कर दोगे तो उतनी आ जाएगा 380। तो एवरेज और मीन का मतलब ये होता है विच डिनोट्स क्या, सभी ऑब्जर्वेशंस को डिनोट करता है एक सिंगल वैल्यू, और इसी को ही हम लोग मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाओ जी फटाफट। ये था आपका कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। सेकेंड मेथड कौन सा है, हाँ जी सेकेंड मेथड कौन सा है, अज्यूम मीन। तो आ जाओ जी अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम मीन को शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। सर क्या फार्मूले हमें रट्टा लगाना याद करना, नहीं भाई नहीं, देखो अपने आप फार्मूले आपको याद होगा। इसके लिए दोबारा से अब शॉर्ट में टेबल लिखो जी, दोबारा से इसको टेबल बना लो, सिर्फ एक्स का भी बना लोगे तो चलेगा। मैंने यहाँ से सीधा सीधा कॉपी कर लिया है जी, मेरे पास ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल, आपको भी कॉपी करना है, हाँ जी बिल्कुल कर लो जी कॉपी। अब कॉपी कैसे करेंगे सर, लिख के ही कर पाएंगे कॉपी, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये टेबल बनाना पड़ेगा, दोबारा से बनाओ। अभी एग्जाम में तो एक ही मेथड आएगा, हम सीख रहे हैं इसलिए सारे बनाओ। तो एक्स मेन ये वाला बनाना है, 80 70 80 60 और 90। अब देखो इस साइड में नहीं लिखना है कभी भी, मैंने कहा था ना, क्यों, रीज़न क्योंकि इधर पे कई बार हमें और बॉक्सेस बनाने पड़ सकते हैं, इसीलिए हम नहीं लिखते। तो हमें फार्मूला सबसे पहले कहाँ लिखना है, फार्मूला लिखना है नीचे, एक्स मीन इक्वल्स टू, सर इस बार कौन सा मेथड है, अज्यूम्ड मीन मेथड है, यानी शॉर्टकट मेथड है। फार्मूला क्या होता है, ए फॉर अज्यूम मीन, तो ए इसमें आ जाता है, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। अच्छा अब सर ये डी क्या होता है, अब डी क्या होता है, डी तो डी इज बेसिकली व्हाट, हाँ जी, तो डी और ए, तो सबसे पहले ए की बात कर लेना हम। ए क्या होता है, ए इज बेसिकली अज्यूम्ड मीन, सुनो ए इज अज्यूम्ड मीन, तो यहाँ पे जरा लिख लेते हैं इसका फुल फॉर्म, अज्यूम्ड मीन होता है, ए का मतलब अज्यूम मीन। पहले हम एक कोई सा भी मीन मान लेते हैं, फिर उसके बाद फार्मूले में सारे वैल्यू पुट करेंगे तो एक्चुअल मीन आता है। डी इज डेविएशन या डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस, क्या बोलोगे डी को, जल्दी से बताओ फटाफट। हाँ जी कॉमन डिफरेंस, मैं उल्टा बोल रहा हूँ ना, तो सी होता है, कॉमन डिफरेंस थोड़े होता है, ये डेविएशन होता है, डी फॉर डेविएशन फ्रॉम मीन। और इसको हम लोग बोलते हैं, लिखते कैसे हैं, इसे हम लोग लिखते हैं क्या, हाँ जी एक्स माइनस ए, डी इक्वल्स टू फार्मूला होता है एक्स माइनस ए। अज्यूम मीन खुद से कोई भी एक अज्यूम करना होता है, और डी इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस ए। ओके, डी इज बेसिकली व्हाट, डेविएशंस फ्रॉम मीन। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम मीन, ये अपने को, ये जो मैं कह रहा था ना थोड़ा सा जगह छोड़ो, ये यहाँ पे ये चीज़ लिखने के लिए मैंने जगह छुड़वाना था, समझे आई बातें, ये सारी चीज़ें फार्मूले वाले टेबल में यहाँ पे लिखने के लिए। तो कोई बात नहीं, आप लिखते रहना, आपको ये सेम पीडीएफ दे दूंगा, हाँ टेंशन ना लो। यहाँ पे अभी लिख दिया ना फर्स्ट टाइम,
बाद में जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जो हमें ये है ना, ये सिर्फ हम क्या लिखेंगे बेसिकली, अज्यूम मीन होता है हमें पता, ऊपर में लिख दिया, डी फॉर डेविएशन होता है पता ही है। तो अज्यूम मीन का फार्मूला क्या होता है सर, अज्यूम मीन का फार्मूला होता है एक्स माइनस ए, और ए क्या होता है अज्यूम मीन खुद से। अब देखो सुनो ध्यान देना, इस पे इंपॉर्टेंट बात मैंने बताने वाला हूँ अज्यूम मीन पे, ठीक है, जो कि आपके टीचर ने नहीं बताया होगा, ध्यान से सुनो, या बताया होगा तो कई बार बच्चे ध्यान से सुनते नहीं। ज़्यादातर क्या करते हैं, टीचर कहते हैं भाई ये जो दिया हुआ है ना नंबर, इसी में से किसी को भी एक अज्यूम्ड मीन मान लो, इसी डेटा में से, इसी वैल्यू में से किसी एक को अज्यूम्ड मीन मान लो। और कुछ टीचर थोड़े से और एडवांस बताते हैं कि बच्चों मिडल वाले को मानना, मिडल वाले को इसलिए ताकि उससे ना कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती, और कोई रीज़न नहीं होता। सर एक बात बताओ, क्या हम अज्यूम, मान लो इसमें 80 है, 70 है, 80 है, 60 है, 90, तो ये तो ऊपर नीचे डेटा दिया हुआ है, तो मिडल वाला ये नहीं है, मिडल वाला 80 है, अनफॉर्चुनेटली 80 है। मेनली एक देखना है मिनिमम कौन है, मैक्सिमम कौन है, उसके बीच का कौन है, उसे हम मिडल कहते हैं। ये नहीं कि ये बी मिडल वाला ना, मिडल वैल्यू मतलब सबसे लोएस्ट वैल्यू 60 है, हाईएस्ट वैल्यू 90 है, तो 60 और 90 के बीच की कोई वैल्यू, 70 भी ले सकते हैं, 80 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, सबसे आंसर सेम आएगा। सर एक बात बताओ, क्या मैं अज्यूम मीन मान लो 200 ले लेता हूं, 2000, तो भी आंसर आएगा? आंसर इज यस, तो भी आएगा, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, तो भी सेम आएगा। अब 2000 लेने से क्या होगा ना भाई, कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, 2000, 80 माइनस 2000, 70 माइनस 2000, क्यों? क्योंकि आगे हमें एक ये टेबल भी और एक कॉलम बनाना है, इसमें हमें क्या निकालना है, डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, ये कॉलम बनाना पड़ेगा अज्यूम मीन में, ठीक है जी। हाँ तो सर अब मैंने देखो, अब ध्यान सुनो, मैंने बताया हम इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं सर, मिनिमम वैल्यू भी ले सकते हैं, मैक्सिमम भी ले सकते हैं, 70 भी ले सकते हैं, 80 भी ले सकते हैं, अज्यूम मीन की बात कर रहा हूँ, और इसके बाहर की भी वैल्यू ले सकते हैं सर, निगेटिव में भी वैल्यू ले सकते हैं, सबसे आंसर क्या होगा भाई, सेम आएगा। ध्यान दो, माइनस 2000 ले लो, प्लस का 2000, प्लस का 4000, अज्यूम मीन कुछ भी ले लो, 1 लाख ले लो, तो भी आंसर सेम आएगा। बट हमें सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, जो डेटा है उसमें से हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को छोड़ के मिडल की जो वैल्यू है कोई सी भी वो ले लेनी। तो बताओ इसमें हमें कौन सा लेना है अज्यूम मीन, आप क्या कौन सा लेना चाहते हो, 70 या 80? 70, ठीक है सर। अब मैं होता तो 80 लेता, पूछो क्यों? एक्चुअली में ये जो डेविएशन है, बताता हूँ, हाँ बताता हूँ, सुनो बताता हूँ, रीज़न बताता है आपको। देखो हमें मेन शॉर्टकट मेथड किस लिए आया, शॉर्टकट का नाम ही क्या है भाई, अगर मुझे कहीं जाना है तो एक होता है नॉर्मल वे, दूसरा होता है शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट मतलब जिससे आसान हो जाए चीज़ें, समझ रहे हो, इसलिए शॉर्टकट मेथड आया। जब बड़े बड़े होते हैं ना, मीन निकालने होते हैं, बड़े बड़े डेटाज होते हैं, ठीक है, जैसे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे करके होगा, तो उसमें हमें शॉर्टकट लगाना ही पड़ता है ताकि आसानी से कैलकुलेट हो जाए, समझिए बातें। तो इसलिए शॉर्टकट मेथड आया, और उससे और आसान स्टेप डेविएशन। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक्चुअली में हमें डी निकालना होता है, एक्स माइनस ए, राइट। तो एक्स माइनस ए मतलब एक जो अज्यूम मीन होगा, इसको सभी में से माइनस करना है। अगर मैं 80 2 बार आया हुआ है तो मैं 80 लूंगा ना, तो ये 2 बार 0 0 आ जाएगा, तो और आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना। बाकी लेने को कुछ भी ले सकते हैं, हाँ, बट 60 और 90 के बीच में 70 है, तो हम 70 लेना चाहते हैं, तो 70 भी ले सकते हो, आंसर सबसे सेम आएगा, मैंने बता दिया, ठीक है। अब जो कहोगे वो ले लेंगे, हाँ जी। बट मैं होता इस क्वेश्चन में तो मिडल के अलावा भी 80 लेता, ताकि ये 2 0 आ जाए तो आसान हो जाए, सिर्फ 1 2 3 ही करना पड़े। बट कोई बात नहीं, अभी ले लो आप 70, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो आएगा माइनस में, डी माइनस में आएगा ही आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, तो भी आंसर सेम आएगा। वो डी कैन बी निगेटिव, डी कैन बी निगेटिव। तो हमें 70 लिया है, तो सबसे पहले 80 माइनस 70 कितना होगा, 10, 70 माइनस 70 0, 80 माइनस 70 10, और 60 माइनस 70 ये माइनस का 10 है, और 90 माइनस 70 20, प्लस 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 और प्लस, और एक है माइनस वाला, ये ध्यान रख लेना है। निगेटिव भी आ सकता है वैल्यू, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो अब हमें समेशन ऑफ डी निकालना था, तो जरा बताओ समेशन ऑफ डी कितना आया। इस बार एक्स का समेशन करेंगे, आंसर इज नो, एक्स का समेशन नहीं चाहिए हमें, समेशन ऑफ डी चाहिए। तो
ये जो 10 है 10 कैंसिल कर दूं तो 10 प्लस 20 30, या सीधा प्लस प्लस पहले जोड़ लो, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 20 40, 40 में से एक है माइनस वाला तो माइनस घटा दिया तो ये आया आंसर 30 प्लस का 30। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। अब ये डी यहाँ से हटा दे रहा हूँ बिकॉज डी जो है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है फार्मूले में कॉलम। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो तो एक्स मीन इक्वल्स टू ए कितना लिया है सर 70 प्लस सिग्मा डी 30 डिवाइडेड बाय एन कितना है जी 5। यहाँ पे हमने लिखा एन हमारा है 5, एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितना आया सर, ये आया 70 प्लस 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 30 में 5 से डिवाइड करो तो 6, आंसर 6 आएगा। जैसे मर्जी वैसे कर लो, आप चाहो तो इसका एक और अदर तरीका भी है, 70 प्लस 30/6 है तो पहले 30/5 है तो आप पहले एलसीएम लोगे, फिर 70 इंटू 5 करोगे कितना 350 प्लस 30 तो 380/5, अल्टीमेटली आंसर वही आएगा। ये लंबा पड़ जाएगा तो एलसीएम नहीं भाई, ये अलग से दिया हुआ है तो सीधा इसको क्या करो पहले क्रॉस करके लोएस्ट वैल्यू लाओ और सीधा लिखो। तो ये वाला तरीका करना, ये नहीं करना, मैंने आपको बता दिया है ये वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये वाला तरीका नहीं अपनाना है, ठीक है ना, ये वाला नहीं अपनाना, ये वाला अपनाना है। ओके, क्या वही वैल्यू है सर, एक बार ना आंसर मैच कराओ, ये 76 है और ये भी 76, थैंक गॉड, यहाँ पे मार्क्स लिख लेना है। तीनों मेथड से ये फार्मूला आंसर सेम आएगा। और लास्ट फटाफट जल्दी से कर लो एक स्टेप डेविएशन बस, और फिर इस वाले के आज होमवर्क करके रखना है। तो थर्ड वाला मेथड जो आएगा आपका वो आएगा स्टेप डेविएशन मेथड, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। थर्ड मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड मेथड है अपना स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो यहाँ पे हमने ये सेम कॉपी पेस्ट कर दिया। सबसे पहले फार्मूला लिखना है सर, फार्मूला कहाँ पे, नीचे में लिखना है, तो नीचे फार्मूला लिखो एक्स मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ सिग्मा डी का डैश अपॉन में एन इंटू सी, ठीक है। अब सी क्या होता है, तो सी होता है कॉमन, सी फॉर कॉमन डिफरेंस, डी फॉर डेविएशन, सी फॉर कॉमन डिफरेंस, सी है ना, तो सी से होता है कॉमन डिफरेंस, और डी फॉर डेविएशन, ये ऊपर में लिख दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे आओ, तो अब इसमें भी ए है तो फिर से एज्यूम मीन कौन सा सर, क्या इस बार हम 80 ले लें, क्या मज़ा आ जाएगा, दोनों तरीके से आपको पता चल जाएगा। सर इस बार 80 ले लो, 80। अब हमें फिर से वही डी निकालना पड़ेगा, तो इसमें दो कॉलम डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, और फिर हमें फर्दर क्या निकालना पड़ेगा, एक और कॉलम में डी डैश, तो डी डैश इक्वल्स टू होता है डी अपॉन सी, सी इज कॉमन डिफरेंस, जो कि हमें खुद चेक करना है कि कितना कॉमन डिफरेंस है डी में, तो ये डी डैश है। ओके, तो करो जी फटाफट, एज्यूम मीन आपने कितना निकाला है 80, तो 80 माइनस डी बताओ, डी निकालना है तो x माइनस ए कितना है 80, तो सबको 80 में से माइनस करो, 80 माइनस 80 0, 70 माइनस 80 माइनस 10, 80 माइनस 80 0, 60 माइनस 80 माइनस का 20, 90 माइनस 80 कितना आ गया प्लस का 10। कोई इश्यू वाली बात नहीं सर, इस बार तो -30 आया है और प्लस 10 आया, उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर सब सेम ही आएगा। क्या होगा, अगर निगेटिव आएगा तो यहाँ निगेटिव होएगा और वो अपने आप सही हो जाएगा। हाँ जी, -20, हाँ कोई दिक्कत नहीं। सर हमें समेशन किसका चाहिए इस बार, डी डैश का चाहिए, ना तो इसका चाहिए, ना एक्स का चाहिए, ना डी का चाहिए। अब हम डी डैश निकालेंगे तो हमें सी भी क्या करना पड़ेगा, खुद से लेना होता है चेक, इन सब में कितने को कॉमन डिफरेंस ले लूँ, 2 को ले सकते हैं, 5 को भी ले सकते हैं और 10 को भी। कॉमन डिफरेंस कैसे, वो डिजिट लेना है जिससे ये सारे डिजिट डिवाइड हो जाए, तो 0 में तो किसी से भी डिवाइड करोगे 0, अब ये 10 है, 20 है और 10 है, तो 2 से भी करोगे तो भी डिवाइड हो जाएगा तीनों, 5 से करोगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से करोगे तो भी, तो ज़्यादा वाला लेना चाहिए ताकि ये मिनिमम आ पाए, डी डैश एकदम लोएस्ट आ पाए, इसीलिए स्टेप डेविएशन होता है। तो हम कॉमन डिफरेंस 10 ले लेंगे, 10 कितना ले लेंगे 10, ठीक है भाई। तो 0 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइड करना है ना, डी में सी से डिवाइड करना है तो डी डैश आएगा, तो डी 0 डिवाइडेड बाय सी यानी 10, तो यह आया 0, माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 तो माइनस का 1, 0 डिवाइडेड बाय 10 0, 20 डिवाइडेड बाय 10 माइनस का 2 और 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस का 1। अब हमें इसका टोटल चाहिए था, तो बता दो जी इसका टोटल कितना आया। हाँ जी -2, तो माइनस का 2, कोई दिक्कत वाली बात, ये देखो इस बार माइनस आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस आया प्लस है उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। अब वैल्यू पुट कर लो जी यहाँ पे,
तो ए हमने 80 लिया हुआ है, डी डैश माइनस आया तो ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। एन कितना है अपना, एन तो सर 5 ही है, एन तो अपना 5 ही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और बताओ जी इनटू कितना है, सी हमने कितना लिया है 10, तो क्या इसको सॉल्व कर लें, बताओ भाई कितना आ गया, 80, 5 से इसको 2 कैंसिल कर दिया और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4। अरे सर आंसर क्या आएगा, सेम ही, मैंने पहले बता दिया सबसे आंसर क्या आता है, सेम। अगर सेम क्वेश्चन है, तीनों मेथड है, तो आंसर सेम आएगा, यानी कि माइनस में हो निगेटिव हो, हम इससे हमने ये भी पता चल दिया एज्यूम मीन कुछ भी ले सकते हैं, इवन आउट ऑफ दिस बॉक्स भी ले सकते हैं, एक्स के बाहर का भी वैल्यू ले सकते हैं, निगेटिव में भी ले सकते हैं। क्या होगा, ये निगेटिव आएगा लेकिन अल्टीमेटली आंसर आके सेम ही हो जाएगा। समझ आई बातें। अब आपकी बुक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेना है। सर क्या मीन खत्म हो गया, अभी भाई डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, तो ये हम कल दोपहर में ये दोनों इकट्ठा कर लेंगे। अभी पढ़ाना स्टार्ट किया था, अभी आपकी दूसरी भी क्लास है, तो आज की क्लास यहीं तक है। यहाँ पे ये जो 2 कॉलम है ना, इसमें भी लिखना है, ये फार्मूला आपको कल बताएंगे। तो 6 मेथड और है, जो इंडिविजुअल वाला करा है ना, इसके चांसेस आने के कम होते हैं, मेन होता है डिस्क्रीट कंटिन्यूस, तो कल हम कर लेंगे, ये खत्म हो जाएगा, टेंशन ना लो। कल दोपहर में ले लेना, शाम को नहीं भी ले पाओ, क्या पता ले पाए या ना ले पाए, तो इसलिए सुबह में ही कल ले लेना पहले। अच्छा कितने बजे हैं, ठीक है ठीक है। तो ये देखो भाई, ये हमने यहाँ पे पढ़ा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसका मीनिंग होता है सिंगल वैल्यू, जो क्या रिप्रेजेंट करता है इंटायर सेट ऑफ डेटा को। इसके 3 टाइप्स होते हैं, मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल और कमर्शियल। ये हमें पढ़ना नहीं, इसमें भी 3 होते हैं। पोजिशनल पढ़ना है, मीडियन और मोड, ये नया चैप्टर ही है, 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और एवरेज में होता है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। तो आपको क्लास 11th में सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ना है, ये दोनों नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके 2 काइंड होते हैं, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। सर हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हम सिंपल एवरेज वाला पढ़ रहे हैं, वेटेड एवरेज अभी आएगा, ठीक है। वेटेड एवरेज अभी आएगा, कुछ प्रॉपर्टीज भी आएंगी, ठीक है जी, जिसके अंदर 2 मीन का कंबाइंड मीन निकालना हमें पड़ेगा। उसके अलावा मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हो बात को, तो वो सारे अभी आ जाएंगे। ये 2 हम लोग पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। अब देखो मीन का मतलब, अर्थमेटिक मीन को एवरेज भी कहेंगे, डिनोटेड बाय एक्स बार। मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 2 हैं इसके आपके अर्थमेटिक मीन, इधर सिंपल अर्थमेटिक, वेटेड एवरेज। उसके अलावा जो है मीन का फार्मूला ये होता है, इसको लिखते इस टाइप से हैं। इसके 3 मेथड्स हैं और 3 सीरीज होता है, जितने भी स्टैट्स के डेटा है वो 3 सीरीज होता है। तो 3 सीरीज के अकॉर्डिंग आपको फार्मूला लगाना है। टाइप्स ऑफ सीरीज बता दिया, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। फार्मूला होता है क्या, डायरेक्ट, अज्यूमिंग और स्टेप डेविएशन एज पर सीरीज होता है। तो हमने अभी सिर्फ और सिर्फ आज इंडिविजुअल सीरीज के तीनों मेथड पढ़े, कल पढ़ेंगे डिस्क्रीट के भी और कॉन्टिन्यूअस के भी। तो इसके बेसिस पे हमने एक एग्जाम्पल देखा, 3 एग्जाम्पल देखे, बेसिकली एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब आपकी बुक में जो है स्टार्टिंग में 5-7 क्वेश्चन होगा इंडिविजुअल सीरीज का, बड़ा ही आसान है, उसे सॉल्व कर लेना। और ये बॉक्स भी आप चाहो तो यहाँ पे फार्मूला लिख के याद भी कर सकते हो, नहीं तो कल आपको करा देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास वैसे यहीं तक है।